हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपका आपके चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम लोग इस तरह से ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आखिर ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस तरह से डेफिनेशन दिया गया है कि वह स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो एसिमेट्रिकल कंपाउंड में होता है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो एसिमेट्रिक कंपाउंड है उस पर जो कि ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इस तरह से है कि जब दो यौगिकों के अणुसूत्र, संरचना सूत्र और बॉन्ड कनेक्टिविटी अगर समान हो और उनमें जो परमाणु की जो अरेंजमेंट है वह अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट टाइप से हो। उसमें जो अरेंजमेंट होगा वह डिफरेंट टाइप से होगा। और इस तरह से कह सकते हैं इसे कि अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में अगर प्लेन पोलराइज लाइट के लिए उनका व्यवहार अगर भिन्न भिन्न हो तब उसे जो कि ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। इस तरह से अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर एग्जांपल्स की बातें करें तो एग्जांपल अगर बात कर ले इस तरह से लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड की। देखिए लैक्टिक एसिड में क्या होने वाला है, यहां पर अगर बातें करें लैक्टिक एसिड की फार्मूला क्या है, इस तरह से CH3CHOH और इस तरह से COOH, इस तरह से क्या है, लैक्टिक एसिड है। अब इस लैक्टिक एसिड में अगर इसी लैक्टिक एसिड को अगर स्ट्रक्चर में अगर शो करें तो उसकी फार्मूला है, अगर इसको स्ट्रक्चर सूत्र में चेंज कर दे क्या होगा, यहां पास CH3, यहां पास C, फिर से यहां पास OH, यहां पास है H और यहां पास COOH, इस तरह से। और अगर इस कंपाउंड्स का इस तरह से अगर मिरर इमेज बना दे तो मिरर इमेज क्या बनेगा इस कंपाउंड का, यहां पास रह जाएगा CH3, यहां पास कार्बन, फिर से यहां पास COOH, इस जगह में आ जाएगा H और यहां पास आएगा OH। मिरर इमेज यही होता है। देखिए एक कंडीशन रहता है ऑप्टिकल एक्टिव देखने के लिए, अभी कंडीशन भी बताएंगे। पहले आखिर क्या होता है ऑप्टिकल एक्टिव या फिर क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद इस पर कंडीशन की भी बातें करेंगे। देखिए अगर इस कंपाउंड है लैक्टिक एसिड में और इस लैक्टिक एसिड को अगर देखें तो क्या है, यहां पास जो कि मिरर इमेज तो है, लेकिन क्या यह मिरर इमेज इस पर अध्यारोपित होगा? नहीं होने वाला है। अगर इसको यहां से निकाल के इस पर डाले तो क्या इस पर मिरर इमेज जो बना है वह अध्यारोपित हुआ? नहीं होगा। तो बस जो मिरर इमेज बनाता है लेकिन अध्यारोपित नहीं होता है वह क्या देता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देता है। या फिर कह दे उसके साथ ही साथ उस पर एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होना चाहिए, कंडीशन अभी बताएंगे, तब इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। देखिए अगर इस तरह से है तो इसका नाम जो कि D है, जिसे प्लस चार्ज अभी लिख देते हैं, और जो कि क्या है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। वैसे ही इनकी बात करें तो यह L माइनस लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। तो देखिए डेफिनेशन क्या रहा यहां पास कि समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए उनका व्यवहार अलग अलग होगा, तब इसे ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। इसे D और L आइसोमेरिज्म भी कहते हैं क्योंकि इनका नाम क्या रह गया, D और इनका नाम रह गया L। तो हम लोग यही बात करने वाले हैं भाई, आखिर D और L इनका नामनक्लेचर कैसे हुआ है। देखिए अगर बात करें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की इंपॉर्टेंस टर्म की, इस तरह से लिख दे इंपॉर्टेंस टर्म, इंपॉर्टेंस टर्म ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस टर्म की अगर बातें करें तो सबसे पहले है तो है यहां पास जो कि PPL यूज कर रहे थे, जिसे बोले हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, लो। चलिए यहां पास अगर डेफिनेशन की बात करें आखिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर इस तरह से कोई सोर्स है, लाइट सोर्स, यहां से अगर लाइट सोर्स है, ये सोर्स है, और अगर इस सोर्स से अगर लाइट बाहर निकल रहा है, तब लाइट बाहर निकलेगा तो क्या होता है, जैसे यहां पर अगर लाइट है वह लाइट डायरेक्ट हमारे पास तो आ रहा है लेकिन फैलते हुए आ रहे हैं,
है कि नहीं। और यही जो फैल रहा है लाइट, उसको मोनोक्रोमेटर यूज करके अगर एक वर्णी कर दिया जाए तब उसी को बोला जाता है प्लेन पोलराइज लाइट। तो क्या हुआ, जो लाइट सोर्स से निकल रहा है वह लाइट जो कि इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बना दे, अगर इस लाइट है, उन लाइट की जो कंपन है वो सभी दिशाएं में है। और जब लाइट जो कि सभी दिशाओं में विक्षेपित होते हुए आता है, जैसे यहां लाइट लगे उनकी भी बातें करें तो वो लाइट क्या हमारी ओर सभी ओर तरफ से आ रहे हैं, तब इस तरह से जो लाइट है उसे ऑर्डिनरी लाइट कहा जाता है। ऑर्डिनरी लाइट, इस तरह से ऑर्डिनरी लाइट है। अब इस ऑर्डिनरी लाइट को अगर सोचो प्रिज्म से गुजार दे, इस तरह से अगर एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से गुजार दिया जाए, ये लो प्रिज्म है और यह प्रिज्म निकोल का है, निकिल का प्रिज्म है, ये लो निकिल प्रिज्म से गुजार दिया जाए तब क्या होगा, यह लाइट क्या है सीधा जो कि आर पार नहीं निकलने वाला है, बल्कि क्या हो जाएगा विक्षेपित होगा। लाइट यहां से गया और यहां से विक्षेपित हो जाएगा। और विक्षेपण को रोकने के लिए एक और प्रिज्म ले ले, इस तरह से प्रिज्म नंबर 2 ले ले, 2 प्रिज्म ले लिए, फर्स्ट प्रिज्म है और सेकेंड प्रिज्म है। अब क्या होगा लाइट, अब लाइट होगा यह कि ये जो लाइट है वो एक सीधी रेखा में चलेगा। तो ये लाइट जो कि अगर सीधी रेखा में प्राप्त हुआ तो इनको इस तरह से लिख देते हैं, ये लो एक ही दिशा में प्राप्त होने वाला हमको लाइट मिल गया। पहले लाइट ऑर्डिनरी था, अब एक ही दिशा में लाइट हो गया। और भाई इसी लाइट को पीपीएल यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाता है। अगर बात करें इस तरह से जो प्लेन पोलराइज है लाइट है, इस प्लेन पोलराइज लाइट को जो कि हम लोग देखेंगे तब हमको एक वर्णी दिखेगा। इसे जो एक वर्णी या एक ही कंपनी दिख रहा है उसको प्लेन पोलराइज कर दिए। सेकेंड नंबर अगर बात कर लें ऑप्टिकल एक्टिव की, अब फिर ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, देखिए डेफिनेशन बता देते हैं यहां पास। ऑप्टिकल एक्टिव लिख दे पहले तो, ऑप्टिकल एक्टिव, एक्टिव देखिए ऑप्टिकल एक्टिव को इस तरह से अगर समझ ले, अगर ऑप्टिकल एक्टिव को समझने के लिए यहां पास लिख दे, स्ट्रक्चर बना दे। सबसे पहले क्या किए, इस तरह से ऑर्डिनरी लाइट यूज किए थे और उस ऑर्डिनरी लाइट का जो कंपनित था, कंपित, वह सभी दिशाएं में था, ऑर्डिनरी लाइट था। इसे हम लोग किससे गुजारे भाई, प्रिज्म से गुजारे हैं। इस तरह से जो निकिल प्रिज्म है इससे गुजारे हैं और जब प्रिज्म से गुजारे तब यह लाइट एक वर्णी मिला हमको, एक कंपनित मिला जो कि एक ही दिशा में रहा। ये क्या था, लाइट सोर्स से लाइट निकला, प्रिज्म है और प्रिज्म से जब लाइट निकला तब हमको क्या मिला, यहाँ पास जो लाइट है वह मिला पीपीएल मिला। अब ये जो पीपीएल के लिए उनका व्यवहार अलग अलग होता है, उसे ऑप्टिकल स्टेरियोइजमेरिज्म कहते हैं। अलग अलग बिहेवियर कैसे होगा, अगर इस पीपीएल लाइट को अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस ले लूं, ए लो सब्सटेंस है, या फिर कह दूं एक कंपाउंड है, और अगर इस कंपाउंड में इस पीपीएल लाइट को गुजारा जाए, चले गुजार दी, तब कंडीशन 3 तरह से कंडीशन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, जैसी लाइट है वह वैसी ही बाहर निकल जाए, ये लो जैसी लाइट यूज हुआ था वैसी ही लाइट यहां से बाहर निकल गई। भाई सेकेंड कंडीशन भी हो सकता है, यहां पास सेकेंड कंडीशन इस तरह से हो सकता है कि जो लाइट है वह इस तरह से क्लॉकवाइज घूम गए हैं। यहां पास देखिए ये क्या हुआ है, इस तरह से घुमा है क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज घूम गया। और यह लाइट तीसरा नंबर कंडीशन, इस सब्सटेंस से गुजारने से जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाए, ये लो इस तरह से, एक इधर घुमा है, ये लो उल्टा दिशा में घूम गए हैं। पहला कंडीशन किधर घुमा हुआ है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, या फिर कह दे राइट साइड घुमा गया है, राइट साइड। और एक क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे लेफ्ट साइड कह दिए, लेफ्ट साइड रोटेशन कर लिया है। थर्ड नंबर कंडीशन क्या था कि जैसी प्लेन पोलराइज है वैसे ही बाहर निकल गया, तो यहां पास कोई भी यहां पास जो कि रोटेशन नहीं हुआ है, नो रोटेशन,
देखिए 3 कंडीशन हुआ, रोटेशन एक बार हुआ है, रोटेशन एक बार नहीं हुआ है। रोटेशन हुआ है उसमें क्लॉकवाइज हुआ है, एक एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। और जब कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेशन कर ले तब इसी को क्या बोले हैं हम लोग, जब कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेशन कर ले, ये लिख ले यहां पास, क्लॉकवाइज मीन राइट साइड, राइट साइड, और राइट साइड को क्या बोले हम लोग, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब कंपाउंड राइट साइड या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन कर ले तब इस कंपाउंड को यह कह सकते हैं कि यह कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, ऑप्टिकल एक्टिव है। वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तब भी कह सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। लेकिन यह पीपीएल इस सब्सटेंस से जो कि नो रोटेशन है, तब भाई यहां पास कहेंगे नो रोटेशन में ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स, इनएक्टिव कंपाउंड्स। और यहां पास हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के। ऑप्टिकल कंपाउंड्स या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स मतलब जो कि लाइट को वह कंपाउंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए हैं। जब कंपाउंड को क्लॉकवाइज घुमा दिए तब उसको डेस्टोरोटेटरी कहा जाता है, डेस्टोरोटेटरी। और वही जब कंपाउंड लेफ्ट साइड घूमे, लेफ्ट साइड घूम जाए, इसको क्या बोले भाई, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को बोला जाता है लियो रोटेटरी कहा जाता है, लियो रोटेटरी। अब देखिए जब कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमा है जिसे डेस्टोरोटेटरी कहा जाता है, तब इसे जो कि डी आइसोमेरिज्म कहा जाता है और इसी को ही प्लस रोटेटरी भी कहा जाता है। वही कंपाउंड लेफ्ट साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, लियो रोटेटरी, तब इसे एल से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल, और इसे माइनस से भी डिनोट करते हैं। इसलिए यहां पास क्या बोले थे, अगर व्यवहार अलग अलग हो तब उस पे ऑप्टिकल स्टीरियोमेरिज्म कहते हैं, इसे डी और एल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इस तरह से यह कंपाउंड जो कि यहां पास राइट साइड घूमने वाला है और यह कंपाउंड जो कि लेफ्ट साइड घूम जाता है, इसीलिए इनका नाम डेस्टोरोटेटरी और इनका नाम लियोरोटेटरी है, जिसे डी और एल फॉर्म भी कहा जाता है। अब हम लोग सोचेंगे कि अगर डी और एल फॉर्म की बातें करें तो क्या यहां पास OH राइट साइड है या OH लेफ्ट साइड है, उसकी वजह से डेस्टो या लियो नाम आ गए हैं। तो यह बात गलत है, क्योंकि भाई इसको जो कि देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल चीजें की जरूरत पड़ता है, और इस एक्सपेरिमेंट जो लिखे हैं इसी को पोलरीमीटर कहा जाता है, पोलरीमीटर। तो यहां पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेटरी जानने के लिए हमें पोलरीमीटर जो कि इस तरह से बनाए हैं उनकी हमें ज्ञात करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद ही इनको बताया जा सकता है कि यह क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, या फिर कहते डी फॉर्म पर है कि एल फॉर्म है। लेकिन अगर ट्रिक के बेस पर समझें, देखिए ट्रिक के बेस पर अगर यहां पास बता दे कि हमको पहचानेंगे कैसे कि कंपाउंड डी फॉर्म पर है कि एल फॉर्म पर है, तो देखिए डी और एल फॉर्म के लिए ट्रिक ये है कि हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड, बस OH हो तब की बात है ना, ब्रोमाइड क्लोराइड होगा उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर यहां पास हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड की ओर रोटेट करे, ठीक है, और रोटेट कैसे हो, किसके थ्रू होगा रोटेट, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड के थ्रू होते हुए जाएगा, तब उसे क्लॉकवाइज रहे तो डी फॉर्म, एंटी क्लॉकवाइज रहे तो एल फॉर्म कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखें, यहां पास हाइड्रोजन से ऑक्सीजन OH की बातें करें, क्या इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहा है। देखिए CH3 और COOH में जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाला कंपाउंड है कौन है, CH3 या COOH, जाहिर सी बात है CH3। तब इस कंपाउंड में हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड इस तरफ गए हैं, वैसे इसमें CH3 और CaOH में ए वाला छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, तो छोटा ग्रुप से होते हुए देखेंगे हाइड्रोजन से हाइड्रोक्साइड इधर जा रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तब इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, डी या डेस्टो, ये क्या है क्लॉकवाइज, तो इनका नाम रह गया जो कि डी या प्लस लैक्टिक एसिड। वैसे ही इनकी बात कर ले तो यह क्या है
डेस्टो नहीं बल्कि लियो ग्रुप में घूम रहा है, जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमे तब इनका नाम क्या रह गया, एल माइनस लैक्टिक एसिड। इस तरह से इनकी बातें करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स यही है जो रोटेट करा दे। तो इस तरह से जो कंपाउंड ऑप्टिकल स्टीरियोमेरिज्म पढ़ा जाता है। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म की बातें कर लेते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस तरह से इंपॉर्टेंट टर्म की नेक्स्ट बातें करें, हम लोग क्या किए, जब प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से घुमाए हैं, घुमाए तब क्या हुआ, तीन कंडीशन से हुआ, एक या तो क्लॉकवाइज घूमे, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमे, और एक क्या है जो कि कुछ घूमे ही नहीं, जो लाइट है वह। तो देखिए पहला जो ऑप्टिकल एक्टिव है, उस ऑप्टिकल एक्टिव में एक हमको मिला डी, जिसे प्लस रोटेटरी कहे थे, रोटेटरी। सेकेंड नंबर पर क्या हुआ था, जो कि एल या फिर जिसे माइनस रोटेटरी कह देते हैं। और थर्ड नंबर पर और होता है जिसे डी एल या फिर प्लस माइनस रोटेटरी कहा जाता है। इसे जो कि रेसेमिक मिक्सचर भी कहा जाता है, रेसेमिक मिक्सचर। तो क्या बोले यहां पास, जब कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में अगर पीपीएल लाइट को डाला जाए तब वह प्लेन पोलराइज लाइट जो कि अगर क्लॉकवाइज घूम दे तब इसे डेस्टो रोटेटरी कहते हैं, जिसे एल या प्लस रोटेटरी कहा जाता है। और वही अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम दे तब इसे लियो रोटेटरी, लियो का नाम ही है लेफ्ट साइड, तो इस तरह से इसे एल माइनस रोटेटरी भी कहा जाता है, एल कहे या माइनस कहे। और वैसे ही अगर जो लाइट है वह किसी भी दिशा में ना घूमे तब वह कंपाउंड दरअसल में ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, वह कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, जिसके वजह से उस कंपाउंड का नाम जो कि डीएल रोटेटरी कहते हैं। देखिए अब डीएल रोटेटरी को एक और नाम देते हैं जिसे रेसेमिक मिक्सचर कहते हैं। रेसेमिक मिक्सचर क्या है कि अगर इस तरह से एल वाला जो कंपाउंड है और जो डी वाला कंपाउंड्स है, उन दोनों कंपाउंड को इक्वल अमाउंट में मिला दिया जाए, इक्वल मोल्स पर मिक्स कर दिए, तब इक्वल अगर मोल्स पर मिक्स करेंगे तब वह कंपाउंड्स क्या होगा, सोचो ना। अगर इस तरह से जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स है उसमें डी फॉर्म और एल फॉर्म को एक साथ मिला दिए और यहां से भाई गया पीपीएल लाइट। अब यह पीपीएल लाइट इस सब्सटेंस में गुजारने से, यह सब्सटेंस को गुजरता तो है सब्सटेंस से, बट उस पीपीएल लाइट को यह नहीं क्लॉकवाइज घुमाता है और नहीं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। क्यों, क्योंकि 50% जो कि एल है और 50% क्या है भाई, डी है। अब जो डी है 50% वह क्या करना चाहता है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। वही एल वाला है कंपाउंड, वह क्या करना है, एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तब कंपाउंड क्या हुआ, एक क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के दोनों एक इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है और उस तरह से वह कंपाउंड इस प्लेन पोलराइज को जो कि रोटेट नहीं करता है। जब रोटेट नहीं करता है तब इसी मिक्सचर को जो कि रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ले, फोर्थ नंबर, जिसे रीसोल्यूशन कहा जाता है। रीसोल्यूशन, रीसोल्यूशन क्या होता है, अगर इस तरह से जो डी एल कंपाउंड है या फिर कह दे जो प्लस माइनस कंपाउंड है, इस प्लस माइनस कंपाउंड को कोई बाहर से जो प्रतिकारक मिला दिया जाए और उस प्रतिकारक की वजह से, प्रतिकारक मींस जो कि डी और एल वाला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड को अलग अलग कर दे। जो लियो और डेस्टो वाला कंपाउंड्स है जो ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म में डी और एल वाला फॉर्म कंपाउंड्स एक साथ है, उनको अलग अलग कर दे और अलग अलग करता है तब इसमें जो कंपाउंड डी और एल अलग अलग फॉर्म बना लेते हैं, जिसे रीसोल्यूशन कहा जाता है। वैसे ही अगर बात कर ले वाल्डन इन्वर्सन, फिफ्थ नंबर बात कर ले वाल्डन इन्वर्जन। देखिए वाल्डन इन्वर्सन क्या होता है, वाल्डन इन्वर्सन के लिए कंपाउंड्स डेफिनेशन देख ले यहां पर। एच यहां पास लिखे HCl
CH3 OH और C2H5। अगर इस तरह से जो कंपाउंड्स है, अगर इस कंपाउंड की अगर बातें करें, अगर एल या डी नॉमेनक्लेचर में, तो कंपाउंड का अगर नाम मान लो डी फॉर्म पर है या फिर प्लस फॉर्म पर, नाम भी लिख दिया यहाँ पास 1 2 3 4, तो यहाँ पास क्या है 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, 2 ब्यूटेनॉल, जो कि किस फॉर्म में, डेस्टो फॉर्म पर है। अब इस डेस्टो फॉर्म में अगर PCl5 का मिक्स कर दूं इस पर, तब यह रिएक्शन कर लेगा और कंपाउंड बना लेगा इस तरह से CH3CH, और इस OH की जगह में आ जाएगा Cl, और यहाँ पर C2H5। कंपाउंड चेंज हो गया थोड़ा, यहाँ पर क्या हुआ, OH हट गया, उनकी जगह में क्या आ गया, Cl आ गया इस तरह से। अब इसी कंपाउंड का फिर से रिएक्शन करा दूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, फिर से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में KCl बाहर निकल जाएगा और यह OH फिर से इनकी जगह में जाएगा। लेकिन जाने से पहले काम क्या करने वाला है, ये जो ब्रेक होते जाएगा और यहाँ पास नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होते जाएगा, तब यह OH कहाँ पास जाएगा, इस तरह से इनवर्स उल्टा साइड में चले जाएगा। तब कंपाउंड क्या बना, C, यहाँ पास H है, C है, यहाँ पास क्या आ गया OH, इधर है CH3 और यहाँ पास C2H5। देखिए इनका नाम क्या रहा भाई, D+2 ब्यूटेनॉल। यह फॉर्म कहाँ आ गया, लियो रोटेटरी, ये तो क्लॉकवाइज था ना, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तब इनका नाम क्या आ गया 2 ब्यूटेनॉल ही है, ये भी 2 ब्यूटेनॉल, बट कौन सा 2 ब्यूटेनॉल, L और A माइनस, तो L माइनस ब्यूटेनॉल आ गया। तो यहाँ पर वाल्डन इन्वर्सन क्या होते हैं, अगर किसी भी जो एटम या ग्रुप का प्रतिस्थापन हो जाए और उनके जो नाम है डी से वह अपने दर्पण प्रतिबिंब बना ले इस तरह से एल फॉर्म में, तब उसको वाल्डन इन्वर्सन कहा जाता है। तो इस तरह से जो कि ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, आई थिंक आप लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझ आ गया होगा। अगर एक बार और रिवाइज कर ले आखिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, या फिर कह दे ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, तो एक बार डेफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं, अगर कोई एसिमेट्रिक कंपाउंड्स या फिर कोई एनाइंशियोमर कंपाउंड्स या फिर कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स अपने जो दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है, तब उसे ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्यों, कोई कंपाउंड ये देखो सोचो ना, एक कंपाउंड्स को और इन कंपाउंड को अगर उठा के इस पर डाल दे तो भाई क्या अध्यारोपित होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पास OH इधर है और इनका OH क्या है इस साइड है, तो अध्यारोपित नहीं होगा। और इसी तरह से कंपाउंड तो बोले ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, और इस तरह से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स में जब PPL लाइट डाल दे तब वह अपने रोटेशन करेगा डी फॉर्म से एल फॉर्म, और हमको पता है कि डी फॉर्म का जो रोटेशन है या फिर मिरर इमेज है वह हमेशा एल होता है और एल फॉर्म का मिरर इमेज हमेशा डी होता है। तब इस तरह से जो डी और एल फॉर्म जो बन रहा है वो दोनों आपस में सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, तब उसे जो कि ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।